हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है 16th ऑफ जून टिल 22nd ऑफ जून। देखते हैं फ्रॉम एरीज टू पाइसेस, यानी कि मेष से लेके मीन राशि तक की रीडिंग करने वाले हैं। चैनल में न्यू है, चैनल को अगर आप लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन आप लोग मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्क्रीन में ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूले ताकि हर बार आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मेरा वीडियो अपलोड हो। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइज एंड सॉरी फॉर द बैकग्राउंड, बिकॉज मैं जहाँ बैठी हूँ वहां पे थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो रहा है मुझे, इसलिए मैंने अपना लोकेशन फॉर फ्यू मंथ्स चेंज किया है। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम लोग जाते हैं एरीज यानी कि मेष राशि। आप लोगों के लिए ये हफ्ता कैसा रहेगा? ओवरऑल जनरल हेल्थ, करियर एंड फाइनेंसेस एंड ऑफ कोर्स रिलेशनशिप के बारे में चलिए चलते हैं। हाय मेष राशि, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। सन मून राइजिंग, जैसा भी आप देखना चाहें इस रीडिंग को देख सकते हैं। मेष राशि के लिए हफ्ता कैसा रहेगा? लेट्स क्विकली चेक इन। ओके, मेष राशि आपके लिए कार्ड है 7 ऑफ पेनिकल्स का। देखिए, सबसे पहले मैं ये बोलूंगी दैट अगर हम बात करें आपके जनरली, तो ये हफ्ता थोड़ा सा ना आप किसी चीज के बारे में सोचते हुए वेट कर रहे हो। किसी मे बी यू आर वेटिंग फॉर समथिंग। कोई वेट वाली एनर्जी बहुत ज्यादा रहेगी। आपको ऐसा फील होगा कि कुछ ना कुछ आपको वेट करना पड़ेगा। पेशेंस की जरूरत है, कहीं ना कहीं पेशेंस यहाँ पे मिसिंग रहेगा। आपको ऐसा लगेगा कि पेशेंस नहीं हो रहे हैं, रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, इतना मेहनत कर रहे हैं बट लेकिन उस तरीके से रिवॉर्ड्स नहीं मिल रहे हैं, तो इस कश्मकश में थोड़ा सा आप लोग डाइसी फील कर सकते हो। लव रिलेशनशिप की बात अगर हम करें तो लव रिलेशनशिप में भी बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। लव रिलेशनशिप की बात करें तो कुछ चीजों में आप बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो। आपको कुछ चीजों से बाहर निकलने की जरूरत है। या तो आप अपने आप को ये चीजें बोल रहे हो या आप बोलना चाहते हो, बट इस चीज में कहीं ना कहीं एक स्टक की एनर्जी दिखाई दे रही है मुझे। ओके, मनी करियर की बात करें तो ये हफ्ता थोड़ा सा फाइनेंशियल लॉस हो सकता है। किसी पर्टिकुलर इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर सोच रहे हो तो उस इन्वेस्टमेंट के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप उस इन्वेस्टमेंट को लेके भी ओवरथिंक करते हुए बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हो। इस दौरान थोड़ा सा लोगों से डिटैच एनर्जी आपको फील हो सकती है। केतु का बहुत ज्यादा प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। एंड ऑल्सो कहीं ना कहीं मन से आप कुछ चाहते हो या बहुत मेहनत करिए किसी चीज में, आप चाहते हो कि उसका रिजल्ट आपको जल्द से जल्द मिल जाए। देखिए, रिजल्ट्स की बात करें तो चीजें आराम से हो जाएगी। थोड़ा पेशेंस, धैर्य रखने की जरूरत है, थोड़ा वेट रखने की जरूरत है और ओवर थिंकिंग से आपको इस हफ्ते थोड़ा सा बचने की जरूरत है, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा ओवर थिंक करते हुए भी दिखाई दे रहे हो। तो यू हैव टू बी लिटिल लिटिल केयरफुल कि आप ज्यादा ओवर थिंक ना करो। ओके, तो ये थी आपकी इस हफ्ते की रीडिंग। नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। हाय टॉरस यानी कि वृषभ राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाले हैं। ओवरऑल एनर्जीज क्या रहेंगी टॉरस आपके लिए? ओके टॉरस, आपके लिए बेसिकली दो कार्ड्स आए हैं, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 8 ऑफ कप्स, द 8-8 कॉम्बिनेशन। देखिए, सबसे पहले जनरली अगर मैं बोलूं कि आप मतलब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स अगर बोलूं तो आप बहुत ज्यादा ना इस हफ्ते किसी चीज को लेट गो करने की कोशिश करना चाहते हो। कोई चीज को आप लेट गो करना चाहते हो, अपनी कोई पर्टिकुलर सिचुएशन में मे बी स्टक अप हो, आप उस चीज को लेट गो करना चाहते हो, पुरानी चीजों को भूलना चाहते हो। कोई एक्शन, कोई ट्रैवल वगैरह इस हफ्ते आपका होता हुआ दिखाई दे रहा है। मे बी कोई कम्युनिकेशन भी इस हफ्ते होता हुआ दिखाई दे रहा है। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजंस इस हफ्ते होते हुए दिखाई दे रहे हैं। मे बी आपसे कोई कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, थोड़ा सा इस हफ्ते आप
डिटैच की एनर्जी में रहोगे, बट जो भी रहेगा फास्ट एंड स्लो की एनर्जी रहेगी कि एक तरफा आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत तेजी से चीजें बढ़ रही हैं और अचानक से आपको ऐसा फील होगा कि ये एकदम से स्टॉप कैसे होगी ये चीजें। तो दोनों में थोड़ा सा आपको क्लैशेस फील हो सकता है, तो ऐसा रहेगा। लव रिलेशनशिप की अगर बात करें तो आपके रिलेशनशिप में मे बी आप बहुत ज्यादा हैप्पी नहीं फील कर रहे हो इस टाइप में, आप मूव ऑन करना चाहते हो, कुछ पास्ट के कुछ बैगेजेस आपके हाथ में है, मे बी उस चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हो, यू वांट टू मूव ऑन इन योर लाइफ, आप आगे बढ़ना चाहते हो। तो कहीं ना कहीं एक ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ कुछ लोगों के लिए लॉन्ग टर्म कमिटमेंट्स हो सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट भी देख रहे हो, बट एट द सेम टाइम मे बी आप लोग अपने मैरिजेस में कहीं ना कहीं खुश नहीं फील कर रहे हो। इस हफ्ते बहुत ज्यादा ऐसा आपको फील होगा कि ओ माय गॉड, मेरी मैरिज लाइफ बहुत ही अजीब तरीके से टर्न ओवर हो रही है। सो आपको डिप्रेशन के सिम्टम्स भी हो सकते हैं, तो अपने हेल्थ का बहुत आपको ध्यान रखना है। हेल्थ वाइज देखा जाए तो बहुत अच्छे हेल्थ के मुझे कार्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं। मनी करियर की बात करें तो आप शायद ट्रेवल कर सकते हो दूसरे शहर में, दूसरे सिटी भी हो सकता है जहाँ पे काम के सिलसिले में आपको ट्रैवल करना पड़ सकता है, तो वो थोड़ा सा आपके लिए स्ट्रगलिंग और चैलेंजिंग रहेगा, बिकॉज जो एनवायरनमेंट आपको मिलेगा वो शायद आपको इतना पसंद नहीं आएगा। तो इस हफ्ते बहुत स्ट्रगल वाली एनर्जी दिख रही है। एंड ऑल्सो मैं ये बोलूंगी कि थोड़ा सा कम्युनिकेशंस क्लियर रखिएगा। जो भी चीज आप कम्युनिकेट करना चाहते हो किसी के साथ, दिल से कीजिएगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप दिल से कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो, तो वो आपको थोड़ा सा रियलाइज हो सकता है कि आप शायद दिल से कुछ कम्युनिकेट नहीं कर रहे हो। सो यू नीड टू बी लिटिल केयरफुल इन लॉट ऑफ अदर थिंग्स। बैलेंस बना के अपने लाइफ में इस हफ्ते चलिएगा। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज जेमिनी यानी कि मिथुन राशि। हाय मिथुन राशि यानी कि जेमिनी, चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या एनर्जीज आ रही है। लेट्स सी जेमिनी आपके लिए ओवरऑल क्या एनर्जीज आ रही हैं। ओके, सो यू हैव दिस फाइव ऑफ कप्स। हम्म देखिए जेमिनी, सबसे पहले मैं आपको बोलूंगी दैट जनरली बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट और एक लॉस की एनर्जी आप फील करोगे। बहुत ज्यादा आपको मन नहीं करेगा किसी भी इंसान से बात करने का, बिल्कुल भी मन नहीं करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि बहुत अकेलापन सा फील होगा। बहुत ज्यादा जनरली आप बहुत अकेलेपन से फील करते हुए दिखाई दोगे। कहीं ना कहीं आप कुछ, आपके अंदर एक चीजें रहेंगी कि आप कुछ किसी को बोलना चाहते हो बट आप बोल नहीं पाओगे। सो ये चीजें चलती रहेंगी, बट लेकिन अगेन मैं आपको ये बोलूंगी कि थोड़ा सा डाउन फील करोगे। सो आई वुड सजेस्ट कि चीजों को आगे लेके जाइए, पॉजिटिव सोचिए, मेडिटेशन करिए जितना हो सके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा डाउन फील कर रहे हो एंड ये डाउन फील करना सही नहीं होता है। देखिए अगर बात करें आपके लव रिलेशनशिप की, तो मे बी आपको किसी चीज का गिल्ट है। कोई एक ऐसी चीज जो आपने अपने लव लाइफ में अच्छा नहीं किया है, पास्ट में कुछ नेगेटिव एनर्जीज या नेगेटिव थॉट आपको बहुत परेशान कर रहे हैं जेमिनी, उसके बारे में आप बहुत ज्यादा सोचते हुए, विचार करते हुए दिखाई दे रहे हो। एक चीज है कि अगर आप पास्ट में बैठे रहोगे, आगे नहीं बढ़ पाओगे, तो चीजें आगे नहीं बढ़ पाएगी। आपको थोड़ा सा अपने बारे में सोचना होगा कि पास्ट की चीजों से आपको बाहर निकलना है, पास्ट के हॉन्टेडनेस से आपको बाहर निकलना है। मतलब पास्ट में अगर आपने कुछ ऐसा किया है, उस चीज के बारे में अगर आप रिपीटेडली सोच रहे हो, तो आपके प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो थोड़ा सा पास्ट की चीजों को अवॉइड करने की जरूरत है। मनी करियर की बात करें तो फाइनेंशियल लॉस हो सकते हैं इस हफ्ते। कोशिश करिए बजट में चलने के लिए जितना हो सके। कुछ मे बी ट्रैवल में खर्चा हो सकता है, ट्रैवल वगैरह में बहुत ज्यादा खर्चा होता हुआ दिखाई दे रहा है। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपका इतना अच्छा नहीं रहेगा इस हफ्ते। थोड़ा सा अपने मेंटल हेल्थ की थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। अगर पानी आपको सूट नहीं कर रहा है, तो कोई पानी की आप लोग डबल चेक करिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि पानी आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। मे बी स्टमक इन्फेक्शंस एंड ऑल दैट कैन जनरेट। ओके, अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैंसर यानी कि कर्क। हाय कर्क राशि यानी कि कैंसर, चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस कैसा रहेगा आपका ओवरऑल हफ्ता।
ओके, सो कैंसर आपके लिए कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। देखिए सबसे पहले मैं ये बोलूंगी कि ये हफ्ता आप बहुत ज्यादा बहुत आर्टिस्टिक, रोमांटिक एंड एक तरह से मेडिटेशन में ज्यादा फोकस करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस हफ्ते आप बहुत ज्यादा एक चार्मिंग एंड ग्रेसफुल पर्सनालिटी में रहोगे। लोग आपको बहुत ज्यादा पसंद करेंगे जिस तरीके से आप बात करोगे लोगों के साथ। लोगों का एक तरह से ना आप जो है दिल जीतते हुए दिखाई दे रहे हो एंड लोग बहुत पसंद करेंगे आपकी हर एक चीज, तो हर एक बात सो यू गोना बी वेरी वेरी रोमांटिक। बहुत मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपको इस हफ्ते। लव रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर आपके आप शायद कोई लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो या होना चाहते हो व्हाटसोएवर, लेकिन ऐसा लग रहा है कि मे बी ये जो पार्टनर है वो आपकी ट्रू केयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दे वांट टू शो ट्रू लव फॉर यू। सो पार्टनर के साथ मुझे चीजें बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। मनी करियर की बात करें तो आपके लिए न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आ सकती है, कुछ जॉब ऑफर आ सकते हैं इस हफ्ते। सो मे बी कोई लोकेशन चेंज भी हो सकता है, सिटी या स्टेट, जैसा भी आपको लेना चाहे लीजिए। हेल्थ में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, लापरवाही बढ़ सकती है। बाहर का खाना ज्यादा खा रहे हो तो अवॉइड कीजिए। यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। आपको एक चीज बोलूंगी कि खूब पानी पीजिए, पानी की कमी हो सकती है, और उल्टा सीधा मत खाइए। जंक फूड खा रहे हैं तो अवॉइड कीजिए। एक चीज आपको बोलना चाहूंगी कि थोड़ा सा आपको जो है अपने अगर बिजनेस करते हैं तो उसके एक्सपेंशन के बारे में सोचने की जरूरत है। ओके, जुपिटर आपका यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, और कहीं ना कहीं आपको एक चीज में जरूर बोलूंगी कि जो भी चीज आप करोगे बहुत क्रिएटिव करिए और अपने माइंड से सोचिए कि इस चीज को आप आगे कैसे लेके जा सकते हैं। ओके, अगर आप इस तरीके से प्लान्ड वे में चलोगे तो बहुत सारी चीजें आप अचीव कर सकते हो। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लियो यानी कि सिंह राशि। हाय सिंह राशि यानी कि लियोस, चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोग के लिए कैसा रहने वाला है। सो सिंह राशि आपके लिए कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स का। देखिए ओवरऑल देखा जाए तो ये कार्ड आपको एक लीडरशिप, एक विजन के बारे में बताता है कि आप अपने लाइफ में मे बी कुछ आपके करियर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छे दिन आने वाले हैं, जिसकी वजह से आपके ऊपर सारा रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। आप अपने करियर के बारे में बहुत ज्यादा फोकस्ड मुझे दिखाई दे रहे हो। आप बहुत ज्यादा, आपके विजन बहुत एक्सपैंड हो रहे हैं। लव रिलेशनशिप की बात करें तो आपको बेसिकली आप बहुत रोमांटिक फील कर रहे हो, अपने पार्टनर के बारे में बहुत पैशनेट फील करते हुए दिखाई दे रहे हो। एंड मे बी कोई न्यू पर्सन है जिनके बारे में आप बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील कर रहे हो ऑल ऑफ अ सडन। आपने अभी तक उनको नहीं बताई है बातें दैट हाउ अट्रैक्टेड यू फील, बट डेफिनेटली यहाँ पे एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की भी मैं बात कर सकती हूँ कि मे बी यू आर अट्रैक्टेड टू समवन जो आपसे बहुत ज्यादा दूर रहते हैं। ओके, बट उनको बताना चाहते हो दैट हाउ डू यू रियली फील अबाउट देम। मनी करियर की बात करें तो आपको बोला जा रहा है कि आपको एक्शंस लेने की जरूरत है। आप बहुत ज्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हो कि ऐसे हो जाता है वैसे हो जाएगा, तो एक्शंस लेने की बहुत ज्यादा जरूरत है। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी दिख रही है, बट लेकिन अगेन अगर आप कुछ अपने ऊंचाइयों में चढ़ना चाहते हो तो आपको एक्शन लेने की जरूरत पड़ सकती है। हेल्थ वाइज आई सी दैट यू आर डूइंग गुड। हेल्थ वाइज मुझे आप बहुत हेल्दी खाना खा रहे हो, बहुत अपने आप ध्यान रख रहे हो। एंड ऑल्सो आपको ये बोलूंगी कि इस हफ्ते थोड़ा सा गुस्सा आपका हो सकता है, थोड़ा गुस्सा आपको रह सकता है, तो गुस्से पे थोड़ा सा आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। ओके, सो यस, आप चलते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज वर्गो यानी कि कन्या। हाय कन्या राशि यानी कि वर्गो, तो चलिए देखते हैं कि यह हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओवरऑल एनर्जीज हम लोग देखेंगे। ओके, सो वर्गोस आपके लिए पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। देखिए जनरली देखा जाए तो ये हफ्ता आप बहुत ज्यादा आइडियाज, आपके फ्रेश, ऐसा लग रहा है कि आप एक मे बी
आप एक फ्री स्पिरिट में हो, यू वांट टू जस्ट एक्सप्लोर थिंग्स, आपके अंदर बहुत आइडियाज आ रहे हैं, बहुत एडवेंचरस मोड पे रहोगे, एक्साइटेड मोड पे रहोगे। इस हफ्ते आपको कुछ फ्रेश आइडियाज मिल सकते हैं, कुछ आपका दिमाग इस हफ्ते बहुत ज्यादा सॉलिड चलता रहेगा। आप बहुत फेयरलेस होते हुए दिखाई दे रहे हो, आप बहुत, जो कि इंट्रोवर्ट थे आप एक्सट्रोवर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हो। लव रिलेशनशिप की बात करें तो पार्टनर बहुत ज्यादा आपसे अट्रैक्टेड है। मे बी कुछ आप कुछ पार्टनर के साथ डील करो जो थोड़े से इमेच्योर है, बट लेकिन आप कुछ अगले स्टेप लेने वाले हो अपने रिलेशनशिप को इम्प्रूव करने के लिए, जो कि यहाँ पे पॉजिटिव ही दिखाई दे रहा है। यू माइट गेट सम मैसेज फ्रॉम एन अननोन पर्सन ऑल्सो। अगर आप सिंगल हो तो डेफिनेटली कोई आपको मैसेज भी कर सकते हैं, कोई एक्शन वहां से आ सकता है। मनी करियर की बात करें तो आपको बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप इमेच्योर हो रहे हो मनी करियर में, आपको इमेच्योर नहीं होना है। आपको क्या करना है, थोड़ा सा यूनिक सोचना पड़ेगा। डू न्यू थिंग्स, कुछ नई चीजें करिए, कुछ यूनिक सोचिए। एक ही तरीके का पैटर्न जो आप सोचते जा रहे हो उससे थोड़ा हट के आपको सोचने की जरूरत है इस हफ्ते, तब जाके आपके करियर में कुछ इंप्रूवमेंट्स आ सकते हैं। हेल्थ वाइज एवरीथिंग इज गुड, हेल्थ में आप बहुत ज्यादा अपना ध्यान रख रहे हो। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगी कि यहाँ पे मून की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, सो सिल्वर का कोई कॉइन अगर है या ब्रेसलेट अगर आप इस हफ्ते अपने पास रखोगे आपके लिए बहुत लकी साबित होगा। और मैं ये भी बोलूंगी कि आप शायद किसी एरीज लियो या सेजिटेरियस से भी डील कर सकते हो, या इन लोगों के साथ आपकी कुछ मिस्ट्री सीक्रेट्स भी बाहर आ सकती है। नाउ आई एग्जैक्टली डोंट नो क्या चीज है ये, बट डेफिनेटली कुछ चीजें तो है जो आपको थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। आपको ऑल्सो बोला जा रहा है कि आप सिल्वर के ग्लास में पानी पीजिए, सो दैट आपका जो गुस्सा है, जो आपका टेम्परामेंट है, वो थोड़ा सा कम होता दिखाई देगा इस हफ्ते। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज लिब्रा। हाय लिब्रा, तो चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। ओके, सो लिब्रा आपके लिए कार्ड है टू ऑफ सोर्ड्स का। देखिए सबसे पहला तो मैं ये बोलूंगी कि कुछ इस हफ्ते ना चॉइसेस, कुछ कुछ सिचुएशन ऐसी बनती हुई दिखाई दे रही है जो डिसीजंस आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। आपको बोला जा रहा है कि अपने फियर्स को फेस करिए, जो भी डिसीजन है, जो भी चीजें हैं उनको फेस करने की कोशिश करिए, क्योंकि कहीं ना कुछ हिडन इंफॉर्मेशन आपको किसी ना किसी तरीके से मिल सकती है। मे बी आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में कोई ऐसी लोग जो आपके आसपास है जो आपके लिए अच्छे नहीं है, तो वो कुछ आपको इन्फॉर्मेशन तो देंगे नहीं, लेकिन आपको खुद मिल सकते हैं। लव रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड आप ये हफ्ता दिखाई दे रहे हो, बहुत ज्यादा स्टक फील कर रहे हो, क्लैरिटी बिल्कुल भी नहीं है। आपको एक और चीज बोला जा रहा है कि अगर आप किसी को लाइक करते हो तो डोंट बी ब्लाइंड इन लव, डोंट बी ब्लाइंड इन लव। बिल्कुल भी किसी पे इतना जल्दी भरोसा मत कीजिए, रश मत करिए, चीजों को जल्दबाजी में मत लीजिए, थोड़ा सोच समझ के धैर्य से अपने डिसीजन पे काम कीजिए। ओके, मनी करियर की बात करें तो आप दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने वाले हो, मे बी दो ऑप्शंस या दो जॉब अपॉर्चुनिटीज, या फिर कोई डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो, उसको लेके थोड़ा सा स्टक एनर्जी दिखाई दे रहा है। अगर हेल्थ की बात करें, माइग्रेन अटैक्स, आई रिलेटेड इश्यूज आपको हो सकते हैं। हेल्थ इज नॉट इन अ वेरी गुड कंडीशन। चांदी के ग्लास में पानी पीने के लिए आपको बोला जा रहा है इस हफ्ते, और आपको ये भी बोला जा रहा है कि जो भी डिसीजन आपको लेना है मेडिटेशन करके ही लीजिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो और दूसरों के बातों में भी बहुत इजीली इस हफ्ते आते हुए दिखाई दे रहे हो। तो कोई भी डिसीजन ना बहुत जल्दबाजी में मत लीजिएगा। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि। हाय स्कॉर्पियोस यानी कि वृश्चिक राशि, तो चलिए देखते हैं ये हफ्ता आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। ओके, सो वृश्चिक राशि आप लोगों के लिए ना दो कार्ड्स आए हैं, बेसिकली जजमेंट एंड द टू ऑफ पेनिकल्स का। तो देखिए ओवरऑल जनरली अगर मैं बात करूं तो आप कुछ चीजें अपने लाइफ में डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है आपको, मे बी आपके बोन से रिलेटेड कुछ चीजों में आप थोड़े से कंफ्यूज हो सकते हो। हेल्थ को आपको थोड़ा सा ध्यान देने की यहाँ पे जरूरत पड़ सकती है, बिकॉज हेल्थ को लेके मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप कुछ दो चीजों में बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हो। ओके, बहुत सारा काम कर रहे हो इस हफ्ते, बहुत बिजी रहोगे और फैमिली वालों को भी टाइम नहीं दे पाओगे। लव रिलेशनशिप की बात करें तो
तो यू आर नॉट एबल टू टेक एनी डिसीजन, लेकिन रिलेशनशिप आपका अच्छा चल रहा है, ब्लेसिंग्स मिल रही है, बट लेकिन फिर भी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं हो रहा है। वर्क लाइफ को बैलेंस करना बहुत जरूरी पड़ सकता है रिलेशनशिप में। मनी करियर की बात करें तो आपको ब्लेसिंग जरूर मिल रही है, लेकिन आप कंफ्यूज हो सकते हो दो ऑप्शंस में, मे बी दो जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती है, या आप बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस हफ्ते आपको कुछ अपने करियर से रिलेटेड डिसीजंस लेने में, तो उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर मैं बात करूं तो मून की एनर्जी न्यूमरोलॉजिकली बहुत ज्यादा यहाँ पे रिफ्लेक्ट हुई है, जिसका मतलब ये भी है कि इस हफ्ते आप बहुत इमोशनल रहोगे और डिसाइड नहीं कर पाओगे, बहुत कंफ्यूजन आपको रहेगा, ओवर थिंकिंग भी बहुत ज्यादा रहेगा। तो मैं ये बोलूँ कि मून की रेमेडीज जरूर करिए। अपने पास चांदी का कोई सिक्का या ब्रेसलेट अगर आप पहनना चाहो तो पहन सकते हो। ओके, सो बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि। धनु राशि, चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। ओके, सो धनु राशि आपके लिए द फूल की एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो देखिए फूल की एनर्जी यहाँ पे ये बोल रहा है कि आप कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो अपनी लाइफ में, मे बी आप फ्रीडम में रहना चाहते हो, एंड एक नई शुरुआत आपकी कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से हो रही है। आप बहुत ही इनोसेंट फील करोगे इस हफ्ते, बहुत एडवेंचरस फील करोगे, आपको घूमने फिरने का भी शौक रहेगा, बट लेकिन यहाँ पे एक चीज और है, आप पास्ट के कुछ बैगेजेस को लेके भी चलते हुए दिखाई दे रहे हो, यानी कि पास्ट की कुछ चीजों को भुला नहीं पा रहे हो। लव रिलेशनशिप की बात करें तो मे बी आप ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हो जो बहुत इमेच्योर है, आपके पार्टनर थोड़ा इमेच्योर केयरलेस एटीट्यूड में घूम रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आपको इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, वो एक अपनी सेल्फ लव की जर्नी में है। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो आपको भी अपनी एक सेल्फ लव की जर्नी करनी चाहिए, आप अपने आप से ज्यादा प्यार करिए, दैट इज द ओनली बेस्ट थिंग। मनी करियर की बात करें तो कुछ नई चीजें आप शुरू करना चाहते हो, बट थोड़ा आपके लिए रिस्की रह सकता है, तो लिसन टू योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। अगर आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली आपको कुछ सलाह दे रहे हैं तो प्रैक्टिकल रहिए, केयरफुल रहिए, मैच्योर रहिए, और उनकी बातें आपको सुनने की जरूरत है। हेल्थ वाइज मैं बोलूंगी केयरलेस मत रहिए अपने हेल्थ में, कुछ चीजें हो रही हैं, वैसे ओवरऑल ठीक है आपका हेल्थ, बट लेकिन थोड़ा सा केयरलेस एटीट्यूड मुझे आपके अंदर दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा उस चीज को आपको ध्यान देना होगा। ओके, बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि। मकर राशि, चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंसेस आ रहे हैं। ओके, द व्हील ऑफ फॉर्चून, इट्स अ वेरी गुड एनर्जी। मकर राशि, ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले आपके लाइफ में ना इस हफ्ते गुड लक तो आएगा ही आएगा। आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है, आपके लाइफ में बहुत सारी चीजें अच्छी जा रही है, फॉर्च्यून आ रहा है, कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें आपके लाइफ में हो सकती है, ट्रैवल भी आप लोग कर सकते हो। लव रिलेशनशिप की बात करें तो एक डिवाइन कनेक्शन दिखाई दे रहा है, पार्टनर इज फीलिंग वेरी ग्रेटफुल, आपकी एक डिविनेशन की कनेक्शन दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत स्पिरिचुअल कनेक्शन दिखाई दे रहा है, पार्टनर की तरफ से बहुत ज्यादा सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। मनी करियर की बात करें तो कुछ न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज आपके पास आ सकती है, कुछ चेंजेस आप कर रहे हो अपने करियर और बिजनेस को लेकर, ऐसा भी दिख रहा है कि कुछ चेंजेस आप ला रहे हो अपने करियर एंड बिजनेस को लेकर। हेल्थ वाइज बहुत अच्छी एनर्जी है, और यहाँ पे एक चीज और बोलूंगी कि आपको कहीं ना कहीं सन की रेमेडी करनी चाहिए इस हफ्ते। सो ऑफर वाटर टू सन, सूर्य को जल चढ़ाइए सुबह 8:30 से 8 बजे, 8 से 8:30 बजे के बीच में। एंड ऑल्सो मैं ये एक और चीज बोलूंगी, अपने गुस्से को थोड़ा सा आपको शांत करने की जरूरत है इस हफ्ते। ओके, सो अब बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, दैट इज एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि। हाय कुंभ राशि यानी कि एक्वारियस, चलिए देखते हैं कि ये हफ्ता आप लोगों के लिए ओवरऑल क्या एनर्जीज लाते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि आपके लिए पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, विच इज सेइंग दैट देखिए आपके पास बहुत सारी चीजें आ रही है, आप वेरी गोल ओरिएंटेड, सो जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप कर रहे हो, कुछ नया सीखते हुए भी दिखाई दे रहे हो, कुछ नई आप कुछ एक स्टूडेंट की तरह भी बिहेव करते हुए दिखाई दोगे इस हफ्ते, कुछ नया सीखोगे, बहुत गोल ओरिएंटेड और
इस हफ्ते आपके अंदर ना एक चेंज दिखाई दे रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहोगे। अपना जो भी आप चीज़ें सीख रहे हो उसमें कंसिस्टेंट रहोगे, बहुत ज़्यादा सोचोगे, ठीक है? कोई फूलिश बिहेवियर आप नहीं करोगे, बहुत एज़ अ जैसे बोलते हैं ना कि डिसिप्लिन में चलोगे, ओके? लव रिलेशनशिप की बात करें, सो आप थोड़ा-सा जो है अपने रिलेशनशिप को इम्पोर्टेंस नहीं दोगे इस हफ्ते, थोड़ा करियर में ज़्यादा फोकस रहेगा। मनी करियर की बात करें तो फाइनेंशियल अबंडेंस, स्टेबिलिटी मुझे दिखाई दे रहा है, न्यू अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रहे हैं एंड आप उन सारे अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करते हुए भी दिखाई दोगे। हेल्थ की बात करें तो हेल्थ ओवरऑल मुझे अच्छा दिखाई दे रहा है, बस पेट से जुड़े कुछ चीजें प्रॉब्लम आपको प्रॉब्लम दे सकती है, तो थोड़ा सा तीखा खाना कम खाइए और ग्रीन वेजिटेबल्स जो है उसका इनटेक आपको ज्यादा करना होगा। मून की रेमेडी आप लोग कर सकते हैं, यानी कि मून फुल मून वाले डे में आप मून को जल भी चढ़ा सकते हैं, या फिर आप मून का जो ग्लास में, चांदी के ग्लास में पानी थोड़ा रख के उस पानी को पी भी सकते हैं, सो दैट आपका इंट्यूशन स्ट्रांग हो, लेकिन फुल मून में करना है, ओके? अमावस्या में मत कर देना, ठीक है? बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ, यानी कि पाइस। हाय मीन राशि, तो चलिए देखते हैं दैट ये हफ्ता आप लोग के लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है मीन राशि। तो देखिए ओवरऑल मैं देख रही हूँ कि इस हफ्ते ना आप थोड़ा से सेंसिटिव रहोगे, लाइक कोई आपको कुछ बोलेंगे तो आपको थोड़ा सा बुरा लग सकता है कुछ चीजों का, और मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि आप डीपली बहुत ज्यादा सोचते हुए दिखाई दे रहे हो किसी चीज को लेकर, किसी सिचुएशन को लेकर। और नंबर 2 भी रिप्रेजेंट हो रहा है, बहुत ज्यादा इमोशनल आप इस हफ्ते रहोगे। लव रिलेशनशिप की बात करें तो आप अपने पार्टनर के साथ बाहर एंजॉय करते दिखाई दे रहे हो, एक अट्रैक्शन, एक अटैचमेंट भी दिखाई दे रहा है। आप थोड़े से इमोशनल ज्यादा फील करोगे इस हफ्ते। मनी करियर की बात करें तो आपको बोला जा रहा है आप सेटिस्फाइड हो, बट लेकिन आपको इमेच्योर कोई डिसीजंस नहीं लेना है। कोई ऑफर आपको दे सकता है बट शायद आप उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करोगे, बिकॉज अगेन आप लोगों के बारे में ज्यादा सोचोगे और अपने बारे में थोड़ा कम सोचोगे। हेल्थ वाइज मुझे कोई मेजर इश्यूज नहीं दिखाई दे रहा है। द ओनली थिंग इज कि थोड़ा सा आपका कैजुअल बिहेवियर रहेगा जहाँ पे आपको सीरियस होना होगा, ठीक है? तो उस चीज का आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कोई ऐसी चीज मत कर देना जिसमें आपको सीरियस होना जरूरी है बट आप कैजुअल तरीके से उन चीजों को कर रहे हो, ओके? सो ये थी आपकी इस हफ्ते की एरीज से लेकर पाइसेस तक की रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद आई है। पसंद आई है तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। एंड आई होप कि आप लोग बहुत अच्छा अपने लाइफ में करोगे, और मुझे आप लोगों ने बहुत सपोर्ट दिया है। मुझे कई लोगों के मेल्स मिले हैं कि मैम गेट वेल सून, एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है आप लोगों के मेल्स रिसीव होने के बाद, एंड कमेंट्स भी मुझे बहुत अच्छे अच्छे आए हैं। जरूर से मैं महीने में 1 या 2 बार लाइव आने की कोशिश जरूर करूंगी, सो दैट आप लोगों से एक मेरा इंटरेक्शन बना रहे। थैंक यू सो मच। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए, तब तक के लिए नमस्कार एंड टेक केयर एवरीवन। राधे राधे।